जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ राय आमिर हयात। नाज़रीन, आजकल जो मुल्क के अंदर सियासी और माशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं चल रही। सियासत हमारी जो है वो भी इंस्टेबिलिटी का शिकार है और उसके साथ साथ हमारी मईशत जो है वो भी इंस्टेबिलिटी का शिकार है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं और PMLN कहती है कि हम जो है अपना टन्योर पूरा करेंगे। हम अपने जमहूरियत का जो हुस्न होता है कि हम अपना जमहूरी जो हमारा तरीकाकार है, एक आईनी तरीकाकार है, हम उसके जरिए से चलेंगे और जब इलेक्शन होंगे हम उस वक्त इलेक्शन करवाएंगे। और अभी जो हमारा मुल्क है, अभी हम इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि अभी हमारे मुल्क की हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। अभी हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात नहीं हमारे मुआशी कि हम जो है इलेक्शन करवाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बाजिद हैं, वो कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन अगर हम जमहूरियत की बात करें तो हमें चाहिए कि हम जमहूरियत को चलने देना चाहिए। हर जमहूरी जो हुकूमत है उसको चाहिए कि वो आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे अपने 5 साल पूरे करे। और अगर किसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से हटाया जाता है तो ये एक आईनी और जमहूरी तरीका है। अब परवेज लाई साहब जो है उनको कहा गया है कि आप जो है कॉन्फिडेंस का वोट लें, आप जो है पंजाब असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत शो करें। अगर परवेज लाई साहब अपनी अक्सरियत शो नहीं करते तो ये आईनी तरीका है, ये कानूनी तरीका है कि परवेज लाई साहब जो है वो वजीर आला पंजाब नहीं रह सकते। अगर परवेज लाई साहब जो है वो अपनी अक्सरियत शो कर देते हैं तो इसका मतलब ये कि परवेज लाई साहब जो है वो वजीर आला पंजाब रह सकते हैं। तो इस पे आज हमने खसूसी तौर पर बात करने के लिए हम खोखर पैलेस में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा खोखर साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आपको पता है कि अभी मुल्क के अंदर सियासी हवाले से और मुआशी हवाले से इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो ये किस तरह से हमारे हालात ठीक हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होने चाहिए या उससे पहले इलेक्शन करवा देने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो टाइम पे होने चाहिए, ये जमहूरियत का हुस्न है और इसने पाकिस्तान के पल्ले छोड़ा ही क्या है। पहले जब मियां मोहम्मद नवाशी साहब थे, एक अच्छे सिस्टम पे, एक तरक्की की डगर पे मुल्क चल रहा था और उसके ऊपर जिन्होंने इसको लेकर आए वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए आज वो भी पछता रहे हैं कि इसको लाना ये मुल्क के लिए नुकसानदेह अमल था। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कराना, ये शब्बे खून मारने के बराबर है, बल्कि शब्बे खून है जो वो चाह रहे हैं। और दो उसके बयानिए हैं, एक ही बयानिया मियां मोहम्मद नवाज का था। वो कहते थे कि कोई अमल दखल ना दे, न्यूट्रल रहें, जो जमात है जो अक्सरियत ले उसकी जमात बननी चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज बोर्ड को इज़्ज़त दो के बिना पे ये बयानियाँ लेकर चले थे। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और अदारों को सबको समझ आई कि मैं ये मोहम्मद नवाज का जो बयानिया है वो जायज़ बयानिया है। उन्होंने अपने आप को सबको आप कंट्रोल में किया, न्यूट्रल हुए। और एक इमरान खान साहब है, उनको जब हमने हटाया तो एक जमहूरियत तरीके से वो वापस गवर्नमेंट से बाहर निकले हैं। उसके ऊपर भी पूरी खप डाली और मुल्क को तोड़ने की कोशिश की, खाना जंगी की कोशिश की, हालात ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने कोई ओछे हथकंडे नहीं किए, एक सिस्टम के मुताबिक रह कर काम किया। इसने फिर जो ये धरने दिए और पहले भी और अब भी और ये जो कह रहा है इलेक्शन करो, इलेक्शन किस चीज़ पे करें? इलेक्शन तो इसने कराने हैं। गवर्नमेंट सारे पंजाब इसके पास, KP के इसके पास, सारे सूबे इसके पास, मुस्लिम लीग नून के एक पी पार्टी के पास सिंध है, नून के पास एक मरकज़ है, मरकज़ इस्लामाबाद की हद तक कह लें या जो भी वो अपना काम कर रहे हैं। अगर इसने जैसे इसने ऐलान किया था मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, ये असम्बलियाँ तहलील कैसे करेगा? इसने असम्बलियाँ तहलील करनी, इसके ड्रामे हैं, न्यूट्रल है, यू टर्न लेने का एक बादशाह है। इसने कोई असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी थी। ये झूठ की बना पे सियासत कर रहा है, एक फरेब है, धोखेबाज है।
इसने अगर असम्बलियाँ तहलील करनी उसी दिन ऐलान कर देता, फिर इसने कहा मैं जुमे को करूँगा, जुमे के बाद फिर इसने कहा मैं 23 को करूँगा। इसने कोई असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी, ये असम्बलियों के पीछे छुपा हुआ है। और जब ये इसके जो तोशा खाना असम्बली के पीछे छुपा हुआ है, और गोगी इसे फरा गोगी असम्बली के पीछे छुपी हुई है, इसके जो फंडिंग है वो असम्बली के पीछे छुपी हुई है। इसके सारे केस असम्बलियों की वजह से बचे हुए हैं। सूबे में इसकी गवर्नमेंट है, हर सूबे में, और इसके धरने कैसे चलेंगे, इसके खर्चे कैसे चलेंगे, इसका नशा कैसे चलेगा, इसके खर्चे कौन पूरे करेगा। हर दौर में क्रिकेट से लेकर आज तक इसने किसी न कोई इसके पास रहा है जिससे ये खर्चे चलाता था, कि सैकड़ों से लेकर आज तक अभी भी ये अपने गवर्नमेंट से, सूबों से ये फंडिंग इसको हो रही है जलसों की शक्ल में, या इसके अपने खर्चे, और ये अरबों खरबों रुपए जो इसकी मैं बात करना चाहूँगा कि इसकी जो बीवी ने, हालांकि ये ऐसी वो बड़ी सुना था बड़ी नेक खातून है ये वो, उसके थ्रू इसको जिन्होंने कहा कि जब ये वजीर आज़म था कि आपके घर में करप्शन हो रही है, तो इन्होंने उनको भी चेंज करवाया, तो वो भी आज अल्लाह के फजलो करम से आर्मी चीफ हैं। और वो ये हमारी खुश नसीबी है, मैं कहता हूँ। जैसे आर्मी चीफ साहब एक अच्छे हाफिज़े कुरान है, और वजीर आज़म साहब एक अच्छे इंसान है। ऐसे मेरे ख्याल में और भी कोई 2-4 जो सदर भी कोई अच्छा आ जाए तो मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की डगर पे चल पड़ेगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अनकरीब आएंगे, और हर पाकिस्तानी की नज़र आज अल्लाह की ज़ात के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर है। अच्छा। और तरक्की इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा। अच्छा मलिक साहब, जैसा कि आजकल ये समझा जाता है कि इमरान खान साहब जो है उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो ये जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है ये हमने 1997 में मियां नवाज शरीफ साहब का भी देखा था, हमने 2013 में भी मियां नवाज शरीफ साहब का ये पॉपुलैरिटी ग्राफ देखा था। तो ये पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है ये सियासत के अंदर चेंज होता रहता है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप क्या समझते हैं कि दोबारा जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे तो वो उसी तरह से उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ और PMLN जो है उसी तरह से दोबारा जो है उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है हमेशा बुलंद रहा है, आज तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर अभी भी देख लें, अगर ग्राफ कम होता तो ये MP MN टूट के जाते। एक भी MN ने MP बताओ कि कोई मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग नून छोड़ के गया है। अगर इसका ग्राफ बड़ा अप है तो उसी के बंदे टूट के आ रहे हैं, MN MP उसी के टूट के। इन चीज़ों से देखा जाता है कि ग्राफ किसका बुलंद है। अगर ये इसका ग्राफ कभी भी बुलंद नहीं, इसका एक टोला है, जो उस टोले ने जो शोर शराबा किया था 2013 में, रोडें ब्लॉक कर दी लिबर्टी की, उधर डिफेंस की, वो कहाँ गए? इलेक्शन के अंदर नजर भी नहीं आए थे। 2018 में वही हालात हुई, वो तो एक वोट चोरी हुआ, जैसे भी हुआ उस पर बात मैं नहीं करना चाहूँगा, वो अवाम को खुद पता है वो कैसे, जैसे भी वोट चोरी हुआ, इसको इक़्तिदार मिला, इसको इक़्तिदार दिया गया, उसको चला ही नहीं सका। इसका ग्राफ तो मैं कभी भी नहीं देखा। मैं कहता हूँ आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आते हैं, इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, यकीन कीजिए इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज भी हमारा बयानिया यही है कि अदारे न्यूट्रल हैं, और जो दूसरे अदारे हैं, जो ये इमरान खान साहब है, इसका बयानिया है कि मेरी फेवर करो, न्यूट्रल जानवर होते हैं, ये होते हैं। इतना नालायक, मतलब इमरान खान साहब न्यूट्रल कहने का ये मतलब लेते हैं कि न्यूट्रल उसको कहते हैं कि हमारी सपोर्ट में इदारे आ जाएं। उसका मतलब ये बयानिया उसका गलत है ना, उसका बयानिया है ही नहीं, वो तो एक लालचकार है। वो कह रहा है बयानिया उसका ये है कि अदारे न्यूट्रल ना रहे, न्यूट्रल जानवर होते हैं। ये जानवर होगा वो जो न्यूट्रल होता है वो एक इंसाफ कर रहा होता है कि जो सच्चा है उसको सच्चा कहते हैं, जो झूठा उसको झूठा कहते हैं। इसका बयानिया गलत है। इसका बयानिया सिर्फ ये है, मुझे पाकिस्तान की कुर्सी, वजीर आज़म की कुर्सी मिल जाए, चाहे मुल्क तबाह हो जाए। मुल्क तबाह कर दिया, वो किसी डगर पे लगा हुआ है, कोई वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं कर रहा, वो कोई ऐसी कुव्वतियां उनके एजेंडे पे काम कर रहा है, उसका एजेंडा ही नामुनासिब है। मैं मतलब जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो है ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, ये बात दुरुस्त है?
एक दिन भी पाकिस्तान के लिए उसने किया क्या, मुझे बताएं जी। अगर कुछ किया है, मोटरवे किसने बनाए, जो लोड शेडिंग किसने ख़त्म की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो किसने किए हैं तो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। कोई मुझे जमात बताए कि उन्होंने क्या किया है। ये मैं पीटीए की बात करूँगा, ये एक भी मेगा प्रोजेक्ट बता दें कि इन्होंने ये किया। कोई इन्होंने, इनका मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इनका काम नहीं है, कोई इन्होंने नया प्रोग्राम नहीं दिया। ये आज इनका मकसद, आज क्या धरना दे रहा है कि गवर्नमेंट खत्म की जाए। ये जमहूरियत, अगर तू गवर्नमेंट खत्म करनी, जैसे तुझे निकाला गया, तू अपने पंजाब में वोट के ऊपर निकालो नून को, मरकज में नून को, पंजाब में अब हम परवेज लाई को मतलब आप ये कहते हैं कि हमारा एक मुल्क है, हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हमारा एक आइन है, आईने पाकिस्तान है। आप कहते हैं आईनी तौर पर हटाएं, आईनी तौर पे शबाशी साहब को निकालें, बाकी को निकालें। शब्बे खून मारने वाली कौन सी बात है, ये तो इसका बयान ही गलत है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि आप लोग जो हैं, आप शुरू से पीएमएलएन के साथ हैं, आपके भाई मलिक अफजल खोखर साहब भी पीएमएलएन के साथ हैं, आपके बेटे भी सियासत कर रहे हैं पीएमएलएन के साथ, तो आपका जो धड़ा है ये बहुत ज्यादा ताकतवर एक धड़ा समझा जाता है। और एक ऐसा, आप पीएमएलएन के साथ जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने पोजीशन ली है। हालांकि आप लोगों पे इंतकामी कार्रवाई हुई, आप लोगों का ये जो खोखर पैलेस है इसको गिराने की कोशिश की गई, एंटी करप्शन की तरफ से भी इंतकामी कार्रवाइयां की गई। तो आप ये सारी इंतकामी कार्रवाइयां आपके खिलाफ करने के बावजूद आप लोग पीछे क्यों नहीं हटे? ये हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, ठीक है, ये हम जमात के साथ, हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये जमात तो ठीक है, जमात के भी साथ है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम उसके साथ हैं जो पाकिस्तान के साथ है, हम उसके साथ हैं जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की। एक जमात है, एज इंसानियत हम सोचते हैं जब कि किस जमात के साथ, उस जमात के साथ रहें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो पाकिस्तान कौन सी जमात और है जिसने कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट किया, बड़ा काम किया, जो पाकिस्तान के लिए कुछ किया? अगर कुछ किया है, मैं ये कहता हूँ ठीक है, अगर कुछ किया तो मुस्लिम लीग नून ने किया। अगर आज हम खड़े हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर खड़े हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खातिर खड़े हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ। जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान ने तरक्की की, अच्छी भली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही थी। 13 में अक्सरियत से आए, 14 के बाद धरने शुरू हो गए, और उन यहूदी लॉबी के ऊपर, उसके पैसे के ऊपर इसने ये खर्चे करने शुरू करी। इसको एक ये जलसा। अच्छा, जहां पे आपने धरनों की बात की, मैं ये भी कह दूं कि कहा जाता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो लॉन्च किया गया था, और प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब जो उनको फ्लॉप किया गया, ये बात दुरुस्त है? एक दिन भी उनकी गवर्नमेंट, 13 का इलेक्शन आया, 1 साल चला है, उसके बाद 14 में धरने शुरू हो गए। ये सी पैक ही सिर्फ आने देते, उसको कामयाब होने देते, और ये सी पैक सारी एक मसला बना था, दूसरे मुल्कों ने उसको बर्दाश्त ही नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया सबको पता है, और उसी झंडे के ऊपर इसने काम किया। आज भी अगर हमारा कोई मुल्क का नुकसान हुआ है तो इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। आज अगर मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है तो इमरान खान साहब की तरफ जा रहा है। आज भी काम नहीं करने दे रहा, खुद तो किया नहीं, करने भी नहीं दे रहा। मतलब आप ये कहते हैं अगर आपकी 2013 में गवर्नमेंट आई तो इमरान खान साहब अगर इलेक्शन हार गए थे तो इमरान खान साहब सुकून से नहीं बैठे, उन्होंने धरनों वाला सिलसिला जारी रखा, और अब आप दोबारा से बात करते हैं, अब आपसे को दोबारा से जब हुकूमत मिली है तो फिर भी इमरान खान साहब जो है वो बजाय असेंबली के अंदर जाके अपोजिशन करे, वो फिर से धरनों पे आ गए, और इन धरनों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। तो आप किस तरह से खान साहब को आगे डील करेंगे अगर इमरान खान साहब आपको हुकूमत करने में और ज्यादा मुश्किलात पैदा करता है? तो इसके लिए आपकी हुकूमत ने और आपकी पार्टी ने खास तौर पर क्या स्ट्रेटजी जो है अपनाई है? इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये किसी से मानने वाला नहीं, ये डंडे से काम देगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ हमारी जमात राणा सनाउल्लाह साहब को ही सिर्फ इजाजत दे देना। राणा सनाउल्लाह साहब तो हकीम के नाम से ही बड़े मशहूर हुए हैं। हाँ, हकीम उधर बैठा नहीं, इसलिए तो इस्लामाबाद नहीं जाता। ये भाग भाग के पंजाब में आता है, केपीके में जाते, इसको कोई इतना बहादुर जो लीडर है वो तो बड़ा बहादुर होता है, ये बहादुर है तो इसको कहे ना जा इस्लामाबाद जाए। इस्लामाबाद क्यों नहीं जाता? उधर हकीम साहब बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका एक ही हल है, ये जेल में जाए, और इसको जब कोकीन नहीं मिलेगी,
इसका काम पूरा नहीं होगा, ये एक हफ्ता नहीं निकाल सकेगा। हमारी बेटी मरियम नवाज ने सालों साल गुजारे, हमजा साहब ने गुजारे, मियाँ मोहम्मद वाशिफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे नुमाइंदों ने, साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एक एक का नाम लूँ तो ये टाइम लगे। और सबको देखे कैसे जेल देखी, एक भी आज इसको क्या हुआ, सिर्फ ऐनी तरीके से एक कानूनी तरीके से इसको निकाला गया। एक भी पीटीए का बंदा हमने हमारी वजह से जेल में नहीं गया। अगर कोई गया तो अपनी ज़बान की वजह से गया, अपने जो उन्होंने गुफ्तगू की उसकी वजह से गए हैं। वो भी एक मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे, ऐसा उनका बयानिया, तो उस वजह से वो जेल में गए। हमने तो इंतकामी कार्रवाई भी नहीं की। हम कहते हैं कि तू अपने इंसान एक ऐनी तरीके से, अगर तेरे पास कोई वोट है तो उस तरीके से ऐनी तरीके से हटाओ। ये ना कहो कि मुल्क खत्म, अपना गवर्नमेंट खत्म कर दो। कैसे कर सकते हो तो करो। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब तो बार बार यही कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जब दोबारा हुकूमत में आऊंगा मैं एहतसाब करूंगा। तो आप लोग जब दोबारा अल्लाह आपको मौका दे, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, दोबारा से आपकी फेडरल में भी हुकूमत हो, पंजाब के अंदर भी आपकी हुकूमत हो, बाकी सूबों में भी आपकी अक्सरियत हो, जब आपकी अक्सरियत होगी तो आप भी यही काम करेंगे? आप कहेंगे कि हम भी एहतसाब करेंगे या कोई आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे? उसका एहतसाब यही था कि खोखर पैलेस को गिरा दो। उसका एहतसाब यही था कि मैं ये गरीब को घर दूंगा। उसने ये उसने गरीब से छतें छीन ली। जो कहता मैं नौकरियां दूंगा, उसने नौकरियां छीनी। उसने दिया क्या? उसका एहतसाब उसने एहतसाब सी शक्ल में जो उसने करप्शन किया, क्या उसने दिया? कौन सा एक भी बंदा बताया कि किसको उसने पकड़ा है और उससे कुछ चीज निकाली है? कुछ थी नहीं। और हमने आज भी हम इस साहब की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं मुल्क का सोचे। इस वक्त मुल्क का सोचने का वक्त है और कोई वक्त नहीं है कि खराबी करें। हम तो उसको भी नहीं कुछ कह रहे, हम तो कहते हैं आराम से बैठ, अगर तेरे पास वोट है तो कानूनी तरीके से हटा। ठीक है। अच्छा, तो खान साहब कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब जो थे, रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ, वो हमें कहते थे कि आप जो है इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें। खान साहब कहते थे, मैं कहता था कि मैं एहतसाब की तरफ जाऊंगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात ठीक थी? सबसे पहले इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बाद में बाकी मामला देखने चाहिए? पहले सबसे पहले इकोनॉमी को देखना चाहिए, फिर एहतसाब को देखना चाहिए। इसका तरीक़ेकार ही गलत था। इसको ये ना तो एहतसाब किसी का करना चाहता था, ना मुल्क चलाना चाहता था। सिर्फ इसको अपनी कुर्सी की फिक्र थी। उस बंदे को पकड़ता था जिससे इसको खतरा था, किसका वोट है, ये वोट वाला आदमी, उसको ये अपना इंतकामी कार्रवाई उससे लेता था। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास अभी मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो जी नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब मौजूद थे, MPS साहब PMLN से। तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी मुल्क के सियासी हालात के हवाले से। तो अब हम चलते हैं, जो मलिक साहब के डेरा पे लोग आए हुए हैं, जो डेली बेसिस पे वो खुली कचहरी भी लगाते हैं अपना संडे को, और उस खुली कचहरी में बहुत से लोग आते हैं अपने काम करवाने के हवाले से। हम उन लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अहमद साहब, आपने अवाम के मसाइल पे बात करने के लिए टाइम दिया और खोखर पैलेस में आप तशरीफ़ लाए। ये रूटीन है, हर इतवार के इतवार MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब इधर खुली कचहरी लगाते हैं और लोगों के मसाइल सुनते हैं। ये नहीं है कि वो इतवार के इतवार खुली कचहरी लगाते हैं, बाकी दिनों में वे 7 दिन हल्के में रहते हैं। शादी गमी में पहुंचते हैं, लोगों के मसाइल पे हर आदमी के पास पहुंचते हैं। लेकिन ये इतवार का जो शेड्यूल रखा हुआ है, ये यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। कई लोग गरीब लोग होते हैं जिनकी माली इमदाद भी खुफिया तरीके से करते हैं, बड़े मुखय्यद हैं मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब। बाकी दिनों में जो हफ्ते का दिन है, वो मलिक साहब के दूसरे भाई मलिक अफजल खोखर MNA साहब, वो हफ्ते के दिन बैठते हैं, खुली कचहरी लगाते हैं, बाकी लोगों के मसाइल सुनते हैं। बाकी जो 7 दिन हैं उनके अंदर मलिक साहब के बड़े भाई हैं मलिक शफी खोखर साहब, वो डेरे पे मुसलसल बैठते हैं, सुबह 12 से लेकर 4 बजे तक जितने लोग आने वाले हैं उनके मसाइल सुनते हैं। यहाँ पर लोगों के मसाइल बड़े तरजीह बुनियादों पर हल किए जाते हैं। बल्कि मैंने देखा है कि मेरा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, काफ़ी टाइम से सियासी लोगों के साथ मिलना उठना बैठना है।
ये मैंने वाह डेरा देखा है खोखर पैलेस, जहाँ सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक नाश्ता खाना हर आने वाले मेहमान को मिलता है। बाकी डेरों पे तो ये मेरा ख्याल है चाय किसी से मिलती होगी। ये लोगों की खिदमत भी करते हैं और मसाइल भी हल करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस डेरे पे अगर किसी बंदे को कोई काम है, वो अपना काम मसला वो भी बयान करे और साथ साथ उसको नाश्ता भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। बिल्कुल, हर आने वाले मेहमान की इज्जत की जाती है। उनको नाश्ते के टाइम पे नाश्ता मिलता है, खाने के टाइम पे खाना मिलता है। तो ये मलिक साहब जो हैं ये 24 घंटे अवेलेबल होते हैं? मलिक साहब फोन पे 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। जब मलिक साहब चले जाते हैं तो मलिक साहब के बड़े भाई मलिक शफी खोखर साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं। हर आने वाले कारकुन का हल्के से आने वाले लोगों के मसाइल सुनते हैं और हल करते हैं। चलें जी नाजरीन, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब। मोहम्मद अकरम साहब, आप किसी काम के सिलसिले में आए? जी सर, मैं वैसे आता रहता हूँ इधर खोखर पैलेस में, डेली हर इतवार को आता हूँ। मियाँ साहब की, मलिक साहब की यहाँ मैं देखता हूँ, वहाँ से बहुत प्यार करते हैं। जो गरीब आवाम आते हैं मसले मसाइल हल करते हैं उनके मलिक साहब। मैं मलिक साहब का काम देख के बहुत खुश होता हूँ। अल्लाह ताला इनको अजर दे, अल्लाह ताला इनको जो है ना कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत गरीबों के काम करते हैं और ऐसे भी लोग देखे हैं जैसे मलिक साहब को खामोशी से जो है ना उनकी खिदमत करते हैं। चले बहुत खुश होता हूँ। बहुत शुक्रिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। थैंक यू जी। तो हमारे साथ मलिक काशिफ हुसैन खोखर साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं UC 109 से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप भी आते रहते हैं यहाँ पे खोखर पैलेस में, तो आप क्या देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे अपने मसाइल लेकर आते हैं उनके मसले हल होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खोखर पैलेस जो है ना ये हमारा हेडक्वार्टर है और हर इतवार को मलिक साहब यहाँ पे खुली कचहरी लगाते हैं। मैं पहले UC 109 से एज ए चेयरमैन था, अभी वो वक्त दौर गुजर गया। अभी मैं एज ए कोऑर्डिनेटर लेस्को जो है ना मैं पूरे हलके को देख रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी मलिक साहब ने लगाई हुई है, मलिक साहब ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पास कोई कंप्लेन, मलिक साहब के पास कोई भी दोस्त किसी किस्म की कंप्लेन लेके आता है तो हमारी हत्तुल मकान कोशिश होती है कि वो सेटिस्फाई होके जाए, उसका काम जो है ना फौरी उसको रिलीफ मिले। ठीक है ना जी। जैसे आपको पता है हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं, कोई बंदा भी पुलिस का सताया हुआ है, कोई वापडा वालों का सताया हुआ है, कोई किसी शोबे का सताया हुआ है। तो इस तरह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं खल्के खुदा की खिदमत करने। मतलब जो लोग भी वापडा का सताया हुआ कोई शख्स, कोई पुलिस का सताया हुआ, कोई सुई गैस का सताया, वो आपके पास आता है। जी, फिर आप उनके मसाइल हल करवाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब के पास आते हैं लोग और मलिक साहब उसी वक्त जो है ना वो मुतलका इदारों को। अच्छा, सुई गैस और वापडा की तो आपने बात की, तो पुलिस का इससे फर्क नहीं पड़ता कि पंजाब में हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की है और आपकी फेडरल में है, या वो भी मामला बखूबी हल हो जाते हैं? उसमें यह है कि देखें दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं हैं। अच्छे लोग भी इदारों में हैं जो कानून की जो है ना पासदारी करते हैं। तो हमारा भी मकसद यही है कि कानून के मुताबिक मेरिट करें, किसी के साथ ज्यादती ना करें। तो ये अगर सिस्टम चल रहा है ना तो ये ऐसे लोगों की वजह से चल रहा है जो मेरिट को आज भी तरजीह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरिट करते हैं और लोगों को इंसाफ मिलता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जायज काम जो लोगों के है ना, मेरिट के काम वो हो रहे हैं और वही आप करवाते हैं? वही हम करवाते हैं और करवाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फोन किया खाना पूरी कर दी, नहीं। बेशक पंजाब की गवर्नमेंट है, बेशक हमारे मुखालिफ गवर्नमेंट है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग आज भी सीटों पे बैठे हुए हैं। वो खल्के खुदा की खिदमत का जज्बा रखते हैं और लोगों को इंसाफ की हम पूरी कोशिश करते हैं, लोगों को इंसाफ मिले। चले बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ चौधरी मुख्तार साहब मौजूद हैं। आप इस हलके के यूथ के जो है प्रेसिडेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, मैं देख रहा हूँ कि रश, हम सुबह से आए हैं, हम देख रहे हैं कि बड़े लोग यहाँ पे आते हैं। तो आज खुली कचहरी का इनकाद किया गया था?
جی الحمدللہ یہ ہر اتوار کو کھلی کچہری لگائی جاتی ہے. ملک صاحب بیٹھتے ہیں ادھر, لوگوں کے کام کرواتے ہیں. دیکھیں نا یہ کتنی عوام آپ کے سامنے ہے, صبح سے بیٹھی ہوئی ہے ادھر, اور ان کے کام بھی ہو رہے ہیں, اور کافی عوام چلی گئی ہے جن کے کام ملک صاحب نے اور ہم نے مل کے سب نے جو فون پہ یا جو بھی کرنے والے تھے کروائے ہیں. مطلب کہیں تو سیاسی ڈیروں پہ یہ ہوتا ہے کہ فون کر دیا جاتا ہے لیکن آگے بندے کا کام نہیں ہوتا, تو یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے فون کرتے ہیں اس کے بعد کام بھی کرواتے ہیں, یا صرف فون والا جو باقی سیاسی ڈیروں پہ ہوتا ہے وہی چکر ہے؟ الحمدللہ جو کام ادھر لوگ آئے ہوتے ہیں نا ہم اپنی جیب سے کرواتے ہیں. حالانکہ پنجاب گورنمنٹ ہماری نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹیاں جو لگائی ہوئی ہیں نا وہ بڑی سخت لگائی ہوئی ہیں, اور ہم صبح اور شام بھی عوام کے لیے یہ ڈیرے ہمارے کھلے ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں سیاست کرنا مشکل نہیں ہے؟ ویسے سارا دن یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہمیں ایک شوق ہے سیاست کا, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جو ڈیوٹی لگائی ہے نا ہماری, تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو جتنی بھی عوام ہے حلقے کی ان کی سپورٹ کرتے ہیں. تو اچھا, سب سے زیادہ مشکل کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام کروانے میں آتی ہے؟ پولیس میں آتی ہے, سوئی گیس میں آتی ہے, یا واپڈا میں آتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ نادرا کے بھی ویسے عام لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. جی یہ جو نادرا کا سسٹم ہے ہمارا, پورے حلقے میں ہم گاڑیاں بھیج رہے ہیں, لوگوں کو دفتروں میں نہیں بھیجتے. ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب کی ہدایت کے مطابق پورے حلقے میں لوگوں کے محلوں میں گاڑیاں جا رہی ہیں, اور فری میں آئی ڈی کارڈ بھی بنوائے جا رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کے بے فارم بنوائے جا رہے ہیں. کسی کو کسی قسم کا نادرا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو وابڈا کا ہے, وابڈا کے حوالے سے بھی جدھر ٹرانسفارم کی تھوڑی سی بھی ضرورت ہوتی ہے ادھر وابڈا والوں سے ٹرانسفارم لگوائے جا رہے ہیں. وابڈا کا بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور رہ گئی بات قانون کی, پنجاب پولیس کی, وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل آتی ہے, لیکن الحمدللہ پھر بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں ہے, پنجاب پولیس کے حوالے سے تھوڑی سی پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے تو اس حلقے میں یہی سنا ہوا, وہ کہتے ہیں پولیس کا کوئی بھی کام ہو تو آپ ملک شفیع صاحب کے پاس چلے جائیں, تو یہ بات درست ہے؟ جی ہم محبت کرتے ہیں, پولیس کی فیور کرتے ہیں, یہ بات نہیں. ملک صاحب جو ہمارے بڑے ہیں نا شفیع صاحب, وہ محبت کرتے ہیں پولیس والوں سے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اتلی سطح پہ جو پنجاب آپ کو پتہ ہے آئی جی ایس پی وہ تو پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے ہیں نا, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کی ماننی ہے, تو اس لیے ہمیں تھوڑا مسئلہ آتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ شاب رام. شاب رام. آپ کس کام کے سلسلے میں آئے جی یہاں؟ میں جی اپنی 2 بہنوں کی شادی کر رہا ہوں, اس کے سلسلے میں آیا ہوں ملک صاحب کو ملنے. اچھا, 2 بہنوں کی آپ شادی کر رہے ہیں, اس سلسلے میں ملک صاحب کے پاس؟ جی ٹھیک ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ملک صاحب جو ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جی کرتے ہیں. اچھا, تو جیسا کہ آج ہم کھوکھر پیلس میں موجود ہیں, یہاں پہ بڑی تعداد میں ورکرز موجود ہیں جن کے مسئلے مسائل ہیں, جو پرابلمز اپنی لے کر یہاں پہ آئے ہیں. تو ایسے ہی ایک ہم ورکر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر احمد. جی اچھا, آپ کا کیا ایشو ہے؟ ہمارے علاقے میں کوئی ٹرانسفارمر کا ایشو ہے, اس کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہم لوگ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم مرکزار سوسائٹی سے آئے ہیں. مرکزار سوسائٹی سے آئے ہیں, اور ٹرانسفارمر کا ایشو ہے, تو وہ حل ہو گیا؟ ہاں جی انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے تو حل بھی ہو جائے گا. آج ان کے پاس پہلی دفعہ ہی آئے ہیں ہم لوگ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ پہلے بھی کام ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ اب بھی. اچھا, نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ پہلی دفعہ, آپ ہلکے سے نہیں؟ ہلکے سے ٹرانسفارمر کی کمپلین لے کے پہلی دفعہ حاضر ہوئے ہیں ہم لوگ, تو پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ٹرانسفر پہلے کام بھی ہوتے رہے ہیں. تو رسپانس کیسا ہے ملک صاحب کا؟ بہت اچھا رسپانس ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا, جج کی بھی ہو کہا جاتا ہے. یہ تو ابھی تک تو اس لیے یہاں آتے ہیں مسلم لیگ نون کے یہ کارکن ہیں اور نواز شریف کے بہت پیارے شخص ہیں. یہ سب سے جو شخص آتا ہے اس کو سنتے ہیں اچھی طرح. ان کے لیے کوشش جہاں تک ہوتی ہے, انسان تو کوشش کر سکتا ہے, وہ ان کی نیت پہ ڈپینڈ کرے. بڑی صاف نیت کے آدمی ہیں, جن کا کام کرتے ہیں وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور ہوتے بھی 99% تقریباً کام
होते हैं यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? शहजाद अहमद। शहजाद साहब, आप खैरियत से यहाँ हाजिर हुए? हमारे भी ट्रांसफार्मर का मसला था, पिछले हफ्ते आए थे मलिक साहब के पास, उन्होंने इंशाल्लाह हल करवा दिया। अभी आए हैं, उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर लग जाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर का इशू आपका रिजॉल्व हो गया इंशाल्लाह। हो गया, अभी लगना है वैसे? हाँ लग जाएगा, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना लगवा देंगे आप। ये कहाँ का ट्रांसफार्मर है? ये मरगजार के साथ या शादेवाल उधर का ट्रांसफार्मर है। तो आप मलिक साहब के हल्के से हैं? जी। वोट किनको दिया? मलिक साहब को। मलिक साहब को अगली दफा किन्हें देंगे? इंशाल्लाह इन्हीं का। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। हम काम नहीं कर सकते हैं साहब, हमारी कोई मदद की सिस्टम करते हैं तो मेहरबानी होगी, हमारा यही फैसला है, हम काम नहीं कर सकते हम। अच्छा जी, ये यहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद हैं, तो बुजुर्ग जो हैं वो ठीक तरह से बोल भी नहीं सकते, वो कह रहे हम काम नहीं कर सकते, हमारी कोई मदद करे, इसी तरह आप कह रहे? हाँ जी, यही कहा मैं, हम काम नहीं कर सकते, हमारी कोई मदद करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम खोखर पैलेस में मौजूद थे, हमने MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब उनसे भी बात की, उसके अलावा जो यहाँ पे साइल आए हुए थे, साइलिन से भी हमने बात की, तो हमें जो रिस्पांस मिला है साइलिन का, वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। वो कहते हैं कि हमारे काम भी होते हैं यहाँ पे, और हमें चाय वगैरह भी पिलाई जाती है, हमें नाश्ता भी कराया जाता है, हमारे खाने का एहतमाम भी किया जाता है। तो कोई मुझे तो एक ऐसा साइल नहीं मिला जिसने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा काम नहीं हुआ, या मेरी बात नहीं सुनी जाती, या मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता। तो हमने तो जिस बंदे से भी बात की, उसने हमें यही कहा है कि हमें यहाँ पे रिस्पांस भी अच्छा मिलता है और हमारा काम भी होता है। तो जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।